वेलकम साथियों, मैं मनीष मौर्य आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बिगेर क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास 10 का मॉडल विज्ञान का। आज हम मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे आपके सामने। आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है गोलीय दर्पण, बी है त्रिज्या, सी है गोलीय लेंस, सी डी है समतल दर्पण। जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो आपका गोलीय दर्पण। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोलीय दर्पण। आपका सेकंड क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। जो दंत विशेषज्ञ जो डेंटल वाले होते हैं डॉक्टर, वो आपके दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जब आप दांत में दर्द होता है दिखाने जाते हैं तो कौन से दर्पण का उपयोग करके दांत को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अवतल दर्पण, बी है समतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण, डी है सभी। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका अवतल दर्पण। ठीक, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा अवतल दर्पण। जो ये उत्तल दर्पण है ये वाहनों में लगा होता है। पीछे का जो मोटरसाइकिलों में लगा होता है साइड मिरर, उसमें ये उपयोग किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा है, बिंब को ही वस्तु कहते हैं, रखा है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन है वास्तविक उल्टा और छोटा, बी है वास्तविक उल्टा और बड़ा, सी है आभासी उल्टा और बड़ा, डी है आभासी सीधा और बड़ा। जो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका वास्तविक उल्टा और छोटा। वास्तविक फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, वास्तविक उल्टा और छोटा। यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं। ये हमेशा बात याद रखेंगे। यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन आ जाएगा, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है। जो यहाँ पे बताया गया है विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का फोकसित कर सकता है, ऐसा होने का क्या कारण है जिसके द्वारा ये होता है। फर्स्ट ऑप्शन है जरा दूरदृष्टिता, बी है समंजन, सी है निकट दृष्टि, डी है दीर्घ दृष्टि। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी समंजन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी समंजन। यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन आ गया है, कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए SI मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे पहला है विद्युत विभवांतर, इसका राइट आंसर होगा वाट से मिलान हो जाएगा। विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर, विद्युत शक्ति का हो जाएगा वाट, प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। जो यहाँ पे अब चेक करना है कौन सा राइट आंसर है इसमें से। फर्स्ट ऑप्शन है पहला का चौथा, ये तो सही है। फिर दूसरे का यहाँ पे दूसरा दिया गया है जो कि गलत है, यहाँ पे पहला होना चाहिए था, यानी ये ऑप्शन आपका गलत हो गया है ऐसे ही। ठीक, अब बी है पहले का, इसमें पहला दिया गया है जो कि ये भी गलत है कि पहले का चौथा होना चाहिए। सी है इसमें भी पहले का दिया गया है पहला ही, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ये चेक करना, ये तो सही होगा, अब चेक कर लेते हैं एक बार। पहला का इसमें चौथा है सही है, दूसरे का पहला है ये भी सही है, तीसरा है विद्युत शक्ति का दूसरा ये भी सही है, चौथे का प्रतिरोध का ओम दिया गया तीसरा ये भी सही, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। अब छठा क्वेश्चन है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी में और फिर पार्श्विक क्रम में संयोजित किए जाते हैं। ठीक, संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्विक संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। यहाँ पार्श्विक का मतलब होता है समांतर, समांतर इसी को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1:2, बी है 2:1, सी है 1:4, डी है 4:1। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका सी, राइट आंसर हो जाएगा 1:4, 1:4 हो जाएगा यहाँ पे। सातवां क्वेश्चन है आपका, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबाई परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये आपको बताना है। फर्स्ट है शून्य होता है, बी है इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, बी है इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, डी है सभी बिंदुओं पर समान रहता है। जो इसका राइट आंसर होगा सभी बिंदुओं पर समान रहता है। डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान रहता है, ये हो जाएगा राइट। आपका उपखंड खा गया है और ये आपकी केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो गई, पहले फिजिक्स करा रहे थे। अब आठवां क्वेश्चन है, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है, और बेंजीन का सूत्र हम बता देते हैं आपको, होता है आपका C6H6। ये बेंजीन का सूत्र होता है। इसका संरचनात्मक सूत्र दिए गए हैं 4, इसमें से आपको बताना है कौन सा होता है बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र। इसमें आपको गिनना है, पहला देखिए इसमें कार्बन गिनिए करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये तो सही है। हाइड्रोजन 1 2 3 3 3 6, ये भी सही है। लेकिन ये वाला बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये देखिए ये बॉन्ड से एक कार्बन से 2 जुड़े हुए हैं, जो कि गलत है, ये गलत है आपका। फिर ये भी हाइड्रोजन इसमें ज़्यादा है, ये गलत है ऐसे ही, क्योंकि संरचनात्मक सूत्र आपका है C6
H6, 6 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। ठीक, अब इसमें गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये तो सही है, ये आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी कार्बन ज़्यादा है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपके नवा क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। फर्स्ट है CH4 तथा C2H6, सेकंड है CH3OH तथा CH3COOH, थर्ड है CH2C2H6 तथा CH3OH, फोर्थ है CH3OH तथा C2H5OH। उक्त के संदर्भ में सही विकल्प है, इसमें आपको बताना है कौन कौन से विकल्प सही हैं चारों में से। फर्स्ट है फर्स्ट तथा सेकंड, देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपका है फर्स्ट CH4 तथा C2H6, ये तो पालन कर रहा है क्योंकि समझाती श्रेणी में CH2 की श्रेणी में बढ़ते हैं हमेशा। एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन की बढ़त होती है कोई भी सूत्र में, जैसे CH4 लिखा है यहाँ पे, CH4 है तो अगले वाले में C एक बढ़ गए और H भी 2 बढ़ गए, CH2 हो गए और H6 हो गए, ये तो पालन कर रहा है, ये यानी आपका सही है। सेकंड देख लेते हैं, CH3OH CH3, ये तो सेम ही, सिर्फ इधर वृद्धि हुई तो ये गलत होगा। ये देख लेते हैं, इसमें C2H6 तथा CH3, इसमें कार्बन की घट गए, ये भी गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ये। फोर देख लेते हैं, CH3OH तथा C2H5, ये भी पालन कर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा पहला और चौथा। पहला चौथा किसमें, बी में, यानी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 10वां क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं। जो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। फर्स्ट है अयस्क, बी है गैंग, सी है खनिज, डी है धातु। जो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका सी, उसको खनिज कहते हैं। अयस्क उनसे कहते हैं जो खनिजों से निकाले जाते हैं, उनसे अयस्क कहते हैं। जो गैंग होता है ये आपकी अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। धातुओं में चमक होती है, जैसे लोहा, ठीक, एल्युमिनियम, चमक होती है। आघातवर्धनता का गुण पाया जाता है, मतलब चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और इनकी वैलेंसी हमेशा धनात्मक होती है। जैसे 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। फर्स्ट है मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, बी है मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, सी है मुंह का पीएच 7 होने पर, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर। यहाँ पे जो बी आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, अभिकथन, मतलब यहाँ पे कथन दिया गया और तर्क दिया गया है, उसमें बताना है आपको क्या सही है। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया पर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तर्क, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। दोनों अभिकथन फर्स्ट तथा तर्क सेकंड सही है, तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, मतलब ये दोनों सही है, और ये जो है कथन तर्क है आपका, मतलब इसकी पुष्टि कर रहा है कि जिंक ऑक्साइड बनाता है। ठीक, और बी है अभिकथन फर्स्ट तथा तर्क दोनों सही हैं, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक, सी है अभिकथन फर्स्ट सही है परंतु तर्क बी गलत है। डी है अभिकथन फर्स्ट तथा तर्क दोनों गलत है, मतलब ये दोनों गलत है, ये बताया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी सही हो जाएगा। अभिकथन फर्स्ट तथा तर्क दोनों सही है, मतलब दोनों ये सही है, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है, मतलब तर्क पूरी रूप से अभिकथन की पुष्टि नहीं कर रहा है। इसका राइट ये होगा, आपकी अभिक्रिया होगी वो होगी आप Zn प्लस H2SO4 कारक है, ये उत्पाद बनेगा आपका जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी आपकी। क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। NaOH प्लस CH3COH कारक है आपका, ये उत्पाद दिया गया है CH3CONA प्लस H2O। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा आएगा, सॉरी लेकिन ये आपका मिसप्रिंट है, ये क्वेश्चन आपका मिसप्रिंट है, क्योंकि यहाँ पे ये आपका CH3COH पहले ही दे दिया गया है, ये मिसप्रिंट है आपका, यही आपको आना था, ये वाला बी वाला यहाँ पे राइट होता, ये क्योंकि पहले ही दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे CH3 आपको मिल गया, ये यहाँ से ये मिल गया है, CHO ये भी मिल गया है, Na यहाँ आ गया, ये OH बच के और ये H बच के आपका H2O बना दिए, ये आपका मिसप्रिंट क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, उपखंड गा आ गया है, ये आपके बायो के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से। 14 नंबर क्वेश्चन है बायो का पहला, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। फर्स्ट है नासाद्वार, फिर कंठ, फिर ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़े। बी है नासा मार्ग, नासाद्वार, श्वास नली, ग्रसनी, कंठ को उपजाएं।
सी है कंठ नासाद्वार ग्रसनी फेफड़े, डी है नासाद्वार ग्रसनी कंठ श्वासनली कूपकाय। जिसका राइट आंसर होगा आपका डी। पहले वायु नासाद्वार में प्रवेश करती है, नाक के जो ये होते हैं दोनों तरफ, इसीलिए नासाद्वार इसको कहते हैं। नासाद्वार से ग्रसनी में जाती है, ग्रसनी के द्वारा कंठ, ये आपका गर्दन में होता है जो हड्डी उठी उठी होती है, इसे कंठ कहते हैं। इसके बाद श्वास नली में जाती है, उसके बाद कूपकाय में जाती है, हो गए अंदर कूपकाय होती है। ठीक, इसका राइट आंसर होगा आपका डी। राइट नंबर क्वेश्चन आ गया है, निम्न के कथन तथा कारक को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। बच्चों के लिंग का निर्धारण का अर्थ है गर्ल्स होगा या बॉयस होगा। ठीक, कारण है मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है, ये कारण है आपका। फर्स्ट ऑप्शन कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। बी है कारण और कथन दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। यह कथन सत्य है पर कारण असत्य है। डी है कथन असत्य है पर कारण सत्य है। इसका राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, कारण और कथन दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बच्चों का लिंग का निर्धारण पिता के क्रोमोसोम द्वारा होता है और मानव पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। सही। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। ये तंत्रिका है, न्यूरॉन की संरचना दी गई है आपका, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। यहाँ पे राइट आंसर आपका सी संरचना आपकी सही हो जाएगी। और ये तंत्रिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है, एक नंबर पे पूछ लेता है आपको। थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। बी है यह शरीर में कार्बोहाइड्रेटों, प्रोटीनों और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है। सी है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। डी है थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, सही हो जाएगा। यहाँ पे थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लौह आवश्यक होता है। ठीक, यहाँ पे आपका 18 नंबर क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित चित्र में भाग ए बी सी किस क्रम में होते हैं, ये आपको बताने डायग्राम दिया गया है। ठीक, इसमें आपको बताना फर्स्ट ए बी सी किस क्रम में होते हैं। फर्स्ट है बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर। बी है प्रांकुर, मूलांकुर और बीजपत्र। सी है प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। डी है मूलांकुर, बीजपत्र और प्रांकुर। जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो आपका पहले ए पे होता है प्रांकुर। ठीक, फिर ये बीजपत्र होते हैं, मूलांकुर सबसे नीचे होता है। प्रांकुर से प्ररोह, ये प्ररोह का निर्माण होता है। ठीक, और ये सी मूलांकुर से मूल का मतलब जड़ का निर्माण होता है। ठीक, ये हो जाएगा आपका सी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतान में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि। कारण बताना है क्योंकि किस लिए होती है परस्पर अधिक समानता। फर्स्ट है अलैंगिक जनन में केवल एक जनन भाग लेता है। बी है ऑप्शन आपका अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते। आपका तीसरा नंबर ऑप्शन है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन से पहले होता है। फोर्थ है अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है। फर्स्ट है ए और बी, फर्स्ट और दो बी दोनों सही हैं। बी है फर्स्ट और थर्ड दोनों सही हैं, ये दोनों सही हैं। कि सी में है दूसरा और चौथा, ये सही है। डी है तीसरा और चौथा, यहाँ आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ए नंबर सही हो जाएगा। इसमें पहला अलैंगिक जनन में केवल एक जनन भाग लेता है और सेकेंड है यहाँ पे अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते। ये दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। ये आपको बताना है, तीसरे पोषी स्तर में बताना है आपको। जो हम खाद्य श्रृंखला देख लेते हैं उसमें सबसे पहले होता है आपका उत्पादक। ठीक, फिर होता है आपका शाकाहारी, फिर होता है आपका मांसाहारी, फिर होता है लास्ट में अपघटक। ठीक, तो यहाँ पे आपको तीसरे स्तर पे बताना है आपका कौन सा होगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका मांसाहारी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला। ठीक, खंड का है, प्रश्न नंबर 1 है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। उसी में के अंदर दूसरा है, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है, ये आपको देख लेना है। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उसी के अंदर सेकंड पार्ट है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है,
का फर्स्ट पार्ट है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। सेकंड पार्ट है उसी का, तीसरे का। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्थिति 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड से उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपको यहाँ पे, ये आप लोग कर लेंगे, फिर उपखंड खाया जाएगा। ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह की हमारे मॉडल पेपर आपको देखने के लिए हमारे प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं, उसमें सभी विषयों के मॉडल पेपर पड़े हुए हैं। वहाँ से आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित अच्छी बना कर लीजिए। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।